Israel is the solution. Israel is not the problem. नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन इसराइल पर पैलेस्टीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास ने बड़ा हमला किया। इस घटना के बाद लगातार पूरे विश्व के मीडिया में हमास का नाम लिया जा रहा है। विश्व भर के अनेक देशों में पैलेस्टाइन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शन के आड़ में हमास को भी एक प्रकार से समर्थन दिया जा रहा है। 2005 में इसराइल ने गाजा से अपना नियंत्रण हटा दिया था। अपने सारे ज्यूइश सेटलमेंट और सेना को वहां से बाहर निकालकर पूरी गाजा पट्टी को पैलेस्टाइन अथॉरिटी को इसराइल ने सौंप दिया था। उसके बाद गाजा में हुए इलेक्शन में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण बनाया और तब से आज तक गाजा पर पूरा कंट्रोल हमास ही करता है। हमास और इसराइल के युद्ध के साथ ही मीडिया में एक और नाम की चर्चा चालू है, वो है सन ऑफ हमास की। चलो जानते हैं कौन है ये सन ऑफ हमास और इसकी चर्चा आजकल क्यों हो रही है। पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 27 साल पहले की बात है। 16-17 साल के जेरूसलम के पास रामल्ला के पैलेस्टीनी युवक को इसराइल की पुलिस ने पकड़ लिया था। उस युवक ने ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदे थे, ऑटोमेटिक राइफल थी। इसी के कारण उसे अरेस्ट करके सख्ती से इस्राएली पुलिस पूछताछ कर रही थी। वैसे वो युवक बचपन से ही कई बार पकड़ा गया था, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। इतने गंभीर आरोप में वो पहली बार जेल में था। उसके पिता पैलेस्टाइन के प्रभावशाली धार्मिक कट्टरपंथी नेता थे, मौलाना थे, आज भी है, और वो भी भड़काऊ वक्तव्य देने के कारण अनेक बार इस्राएली और पैलेस्टीनी अथॉरिटी के जेल में रहे हैं। उस युवक ने बचपन में पिता से इस्राएली जेल के बारे में सुना था और वो खुद आज एक जेल में था। वहां पे उसे 45 दिन तक रखा गया और उसके बाद इस्राएल के दूसरे बड़े जेल मेडिगो जेल में भेजा गया। वहां पे उसने जो देखा उससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ये कथा है मोसाब हसन यूसुफ की। यह है सन ऑफ हमास। मोसाब पैलेस्टाइन के प्रभावशाली इस्लामी मौलाना शेख हसन यूसुफ का बड़ा बेटा है। शेख हसन यूसुफ उन 7 लोगों में से है जिन्होंने हमास की स्थापना की थी। मोसाब हमास के को फाउंडर का बेटा है। इसीलिए उसने बाद में जब अपना आत्मचरित्र लिखा तो उसका नाम रखा सन ऑफ हमास। मोसाब का जन्म 1978 में पैलेस्टाइन के एक कस्बे रामल्ला में हुआ। जब वो 8-9 साल का था तब 1987 में हमास का गठन हुआ। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच तो लगातार टकराव और युद्धजन्य परिस्थिति थी ही। इसको फर्स्ट इंतिफाडा कहा जाता है। पैलेस्टाइन में इसराइल के प्रति क्रोध था। 10 साल के मोसाब ने भी उसमें भाग लिया। इसराइल की सेना पर पत्थरबाजी की, वो उसमें पकड़ा भी गया, लेकिन छोटी आयु होने के कारण उसे इस्राएली पुलिस ने छोड़ दिया था। मोसाब के मन में इसराइल के प्रति नफरत थी। इसराइल जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। इसराइल को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन सबको मार देना चाहिए। ऐसे विचार किसी भी सामान्य पैलेस्टीनी नागरिक के मन में जितने विचार होते हैं, ठीक वैसे ही विचार उसके भी मन में थे। और वो तो शेख हसन यूसुफ का बेटा था, हमास के को फाउंडर का बेटा था, तो उसकी छोटी सी आयु में भी उसे प्रिंस की तरह सम्मान मिलता था। शेख हसन यूसुफ का घर सामान्य था। वो ज़्यादा पैसे वाले फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे। वो खुद जेल में जाने के कारण मोसाब और उसकी मां पर ही घर को संभालने की सारी जिम्मेदारी थी। 1996 में सब कुछ बदल गया। अब मोसाब गंभीर आरोप में जेल में था। वो भी
अपने एक मूर्ख दोस्त के कारण। 45 दिन तक वो इसराइल के जेल में रहा। वहां की सारी व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए सफिशिएंट थी। उसने बाद में लिखा है कि वे मारपीट कम करते थे, साइकोलॉजिकल टॉर्चर ही ज्यादा था। कोई किसी से बात नहीं करेगा, खाने पीने का समय पालन होना चाहिए, डिश के रंग भी निश्चित थे, खाने की टेस्ट, सब कुछ ऐसा था कि कुछ भी करके यहां से निकल जाओ, यही इच्छा किसी भी कैदी को हो जाए। लेकिन इसराइल के प्रति अपने द्वेष के कारण और अपने पिता का सम्मान ध्यान में रखकर मोसाब यह सब कुछ सहता रहा। 45 दिन होने के बाद एक इस्राएली गुप्तचर संस्था शिन बेत का एजेंट उसे मिलने के लिए आया। उसका नाम था लोई। लोई ने उसे एकदम किसी पुराने दोस्त की तरह बात की, उसके हालचाल पूछे, मोसाब के आंख पर जेल में जख्म हुआ था, उसके बारे में भी पूछा और जाते समय उसे एक ऑफर दिया। लोई ने बताया कि उसे मोसाब के बारे में सब कुछ पता है। मोसाब कहाँ रहता है, मोसाब किसका बेटा है, शेख हसन यूसुफ अभी कहाँ रहता है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जेल में शेख हसन यूसुफ को मिलने के लिए कौन कौन आता है, वो वहां पे कैसे मजे कर रहा है, सब कुछ जानता था। मोसाब के घर के आसपास कौन रहता है, उसे ऑटोमेटिक राइफल किसने दी, उसे आज तक परीक्षा में कितने मार्क्स मिले, ये भी लोई जानता था। मोसाब को यह सब सुनकर हैरानी हुई और मन ही मन में वो खुश भी हुआ। खुशी का कारण यह था कि अब इसराइल की नजर में वो एक खतरनाक व्यक्ति बन गया था। लोई ने उसके सामने डबल एजेंट बनने की ऑफर रखी। मोसाब ने भी कुछ सवाल किए। लोई ने उसे अच्छे से उसके उत्तर भी दिए। मोसाब को फिर से वापस जेल भेज दिया गया। कुछ दिन के बाद फिर से लोई उसी जेल में आया और उसने मोसाब को ऑफर के बारे में पूछा। मोसाब ने ऑफर मान लिया। उसके मन में अलग था। मोसाब के मन में, उसके मन में था कि यहां से छूटकर फिर से इसराइल के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। लेकिन लोई और शिनबेत बेवकूफ नहीं थे। शिनबेत ने उसे टेस्ट करने के लिए मेडिगो जेल में भेज दिया। शिनबेत का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। उसे मेडिगो जेल के एक खतरनाक एरिया में भेज दिया गया। वहां पे सारे पैलेस्टीनी कैदी ही थे। वहां उसने जो देखा, उससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मेडिगो जेल में हमास के कैदी अन्य पैलेस्टीनियन कैदियों पर अत्याचार करते थे और उसमें मोसाब के चाचा भी सहभागी थे। उनसे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही ये सब अत्याचार चल रहे थे। अत्याचार करने का कारण बस एक ही होता था, इजराइल के एजेंट को पकड़ना और उसे ज्यादा से ज्यादा यातना देना। सारे के सारे पीड़ित मुसलमान थे, सामान्य पैलेस्टीनी थे। एक बार मोसाब के जेल में बने दोस्त को हमास के लोगों ने पकड़ लिया। उसे टॉर्चर टेंट में ले गए। वो गरीब परिवार से था और हमास का सदस्य भी नहीं था। उसे उस दिन भयंकर यातना हमास के गुंडों ने दिए। उसे मारा, उसके नाखून में सुइयां डाली, शरीर पर पिघलता हुआ प्लास्टिक डाला। उसके आक्रोश से पूरा जेल सन्न था। मोसाब भी कुछ नहीं कर सकता था। यही घटना से उसका हमास के ऊपर विश्वास उठ गया। यह घटना सैकड़ों लोगों के साथ हुई थी। वो लगभग 6 महीने से जेल में था और लोई से भी कुछ संपर्क नहीं था। उसका लोई के ऊपर से भी विश्वास उठने लगा था। लेकिन वो दिन आ गया, मोसाब को जेल से रिहा कर दिया गया। लोई उसे मिलने के लिए आया था और मोसाब ने जेल के अत्याचार के बारे में लोई को बताया। लोई ने कहा कि वो सब कुछ जानता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मोसाब निराश था, लेकिन बाद में मोसाब ने अपने ट्रेनिंग के बारे में पूछा, अपनी असाइनमेंट के बारे में पूछा।
लोई ने बस हंसकर उसके हाथ में $500 रखे और जाते समय लोई ने मोसाब को बताया, आज से तुम्हारा नाम ग्रीन प्रिंस होगा। मोसाब का शिनबेत के लिए काम 1997 से शुरू हुआ। यह बहुत सीरियस वर्क था। मोसाब शिनबेत के लिए एक महत्वपूर्ण या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मोसाब का भी पूरी तरह से विचार परिवर्तन हुआ था। हमास के कुकर्म वो और ठीक तरीके से जानने लगा था। इस्राएल से बदला लेने का विचार तो कब का चला गया था। अब वो अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये जानने लगा था। मोसाब ने 10 साल तक शिनबेत को हमास के बारे में जानकारी दी। मोसाब एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो हमास के टॉप लीडरशिप के बिल्कुल पास जा सकता था। वो शेख हसन यूसुफ का हमास के को फाउंडर का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। वो भी जेल में रह रहा था तो उसके प्रति सम्मान भी बढ़ा था। हमास के सारे बड़े निर्णय उसके ही सामने लिए जाते थे। मोसाब ने शिनबेत को यह सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर दी। उसने सुसाइड बॉम्बर्स की जानकारी दी। जू नेताओं के हत्या की साजिश की जानकारी शिनबेत को दी। हमास के सारे महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी दी। नेता कहाँ रहते हैं, हमास ऑपरेट कैसे करता है, कहाँ पे टनल्स है, सब कुछ बताया। मोसाब के कारण दोनों साइड से, इस्राइल और पैलेस्टाइन के साइड से हजारों लोगों की जान बच गई। मोसाब ने एक शर्त रखी थी, जो नाम वो देगा, मोसाब देगा, इस्राइल उनकी हत्या नहीं करेगा। इस्राइल ने भी ये शर्त मान ली और उसे 100% निभाया। मोसाब ने अपने पुस्तक में लिखा है, ये सब उसने इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एक प्रतीकात्मक युद्ध के कारण किया है। 10 साल तक हमास को चकमा देने के बाद हमास के अंदर मोसाब पर ही शक होने लगा। शिनबेत को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने मोसाब का एक फेक अरेस्ट प्लान किया और उसे अरेस्ट करके इस्राइल के बाहर भेज दिया। उसे यूएस ले जाया गया। वहां पे सबसे दूर उसे सुरक्षित रखा गया। 2008 में इस्राइल के परमिशन से ही मोसाब ने खुलकर अपने काम को पुस्तक के रूप में सबके सामने रखा और पुस्तक का नाम रखा सन ऑफ हमास। मोसाब ने इस्लाम का भी त्याग कर दिया और क्रिश्चियनिटी को अपनाया है। लेकिन अपने पुस्तक में उसने इस पर एक विशेष वक्तव्य दिया है कि वो किसी विशिष्ट धर्म संस्था से प्रेरित नहीं है और किसी विचार का गुलाम भी नहीं है। 2008 से उसने अनेक मीडिया संस्था में अपने इंटरव्यू दिए हैं। 7 अक्टूबर की घटना के बाद उसने खुलकर हमास के पूरी तरह से विनाश के इस्राएल की घोषणा का समर्थन किया है। उसने कहा है, आगे इस वीडियो में देखिए। A message to Hamas. Why you will be defeated. You never cared for the Palestinian people. Instead, you hijacked their cause and their struggle. Your useless effort has always been to destroy Israel, not to build a Palestinian nation. Your fight was always driven by revenge, not justice. You risked the lives of defenseless civilians who entrusted you to govern them, not to use them as human shields. You lived in luxury while the refugees of Gaza starved. You valued your ideals more than you valued human life. You governed Gazans by fear and intimidation. You cultivated wealth as Gazans drowned in poverty and despair. Finally, you gambled with children's blood. Hence, you will certainly be defeated, buried along
with your delusions in the tunnels you yourselves have. भारत के कुछ पत्रकार और विशिष्ट विचारधारा के गुलाम यूट्यूबर्स मोसाद के बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ऐसे वीडियो और ऐसी जानकारी आपको देता रहूंगा। मेरी ये वीडियो कैसे लगी अवश्य कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।